नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में झारखंड सहित देश विदेश से जुड़ी कई बातों को साझा किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कृषि कार्यों की प्रशंसा की। पलामू पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और झारखंड सहित देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का उत्सव। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी लोगों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़ी कई बातों को साझा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। खादी लंबे समय तक सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है। और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अक्सर आत्मनिर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अध्यात्म, योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मलखंब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखंब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखंब सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखंब ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखंब सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखंब खूब पॉपुलर हो रहा है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का सुझाव दोहराया। श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज
आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भांति महसूस किया है। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने की भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ, आपके लिए कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के अनेक नए तरीके सामने आए। उन्होंने झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया, जिन्होंने खेती से सीधे लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहुंचाई। उन्होंने आजीविका फार्म फ्रेश नाम से एक ऐप बनाया, जिसके जरिए लोग आसानी से सब्जियां मंगा सकते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है, अन्य 2 वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में है। पलामू पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह गिरफ्तारी झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा बिहार के कुछ जिलों से भी हुई है। सारे अपराधी ऑन डिमांड वाहनों की लूट करते थे और संबंधित व्यक्ति को मुहैया कराते थे। इस गैंग के द्वारा पलामू जिले के कई क्षेत्रों में चोरी और लूट की अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी। पलामू में हुई चोरी और लूट की घटनाओं के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने टीम गठित की थी। टीम में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता, सदर थाना प्रभारी राकेश कुमार रवि सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात की।
उन्होंने एक दूसरे को दशहरा महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। विजयदशमी आज झारखंड सहित पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह त्योहार भगवान राम के पवित्र और सद्गुण संपन्न जीवन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय से सभी के जीवन में नई प्रेरणा देता है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्यवासियों को संयुक्त रूप से शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि कोविड महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ही मां की आराधना करें। मां दुर्गा राज्यवासियों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर समृद्ध और खुशहाल रखें। विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित आवासीय मंदिर में सपरिवार पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और समग्र विकास की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व है। उधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सपरिवार कुमारी कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्या पूजन का बहुत महत्व है। समाज और परिवार में कन्याओं का सम्मान हमेशा से किया जाता रहा है। विजयदशमी पर्व को देखते हुए खूंटी जिला प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शराब और मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 के नियम 29 के तहत विजयादशमी के अवसर पर खुदरा शराब बिक्री की दुकानें बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है। खूंटी जिला में विजयादशमी पर्व 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। खूंटी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन द्वारा 26 अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन खूंटी जिला की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब की बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन किसी भी होटल, रेस्तरां एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसा जाएगा। अनाधिकृत स्थान पर मदिरा का संचय, बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन रखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 के नियम 29 के उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड की महिला पंचायती राज प्रतिनिधि गांव के विकास के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। अपने स्तर पर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी तरह का कार्य हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित रानी चुआ पंचायत में भी हो रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड के रानी चुआ पंचायत की मुखिया रीता मुर्मू गांव के लिए विकास की वाहक बनी हैं। शक्ति के रूप में उन्होंने गांव की समस्या शराब, अशिक्षा एवं महिला प्रताड़ना को दूर करने का काम किया। वहीं महिला मंडल का गठन कर न केवल गांव में बिजली लाने का काम किया, बल्कि महिलाओं को कृषि एवं छोटे छोटे रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित किया। पुलिस एवं नर्स के लिए चयनित होने के बावजूद रीता मुर्मू नौकरी नहीं की और गांव को विकास के राह पर ले जाने की जिद के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयास एवं लोगों को इस सहयोग से गांव में बिजली, सड़क, पेयजल की सुविधा के साथ जरूरत के अनुसार शौचालय का निर्माण हुआ है। सतगुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई। महानवमी तिथि पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में झारखंड सहित देश विदेश से जुड़ी कई बातों को साझा किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कृषि कार्यों की प्रशंसा की।
पलामू पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और झारखंड सहित देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का उत्सव। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।